राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, राज्यसभा की अनुशंसा पर। सही आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। यानी कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने के लिए, तो ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं। आर्टिकल जो है सो 83 एंड 85 है इससे संबंधित। अब दो कंडीशन आता है लोकसभा को भंग करने का। एक होता है टर्म एक्सपायर हो जाए, 5 साल का टर्म होता है, तो टर्म की एक्सपायरी पर वो हो जाएगा, या अगर किसी तरह से भंग असेंबली की कंडीशन आ जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, तो उसके आधार पर बिफोर एंड ऑफ द टेनर भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। किसके द्वारा का मतलब हुआ जो किस सदन में, किस सदन से या किसी भी खास व्यक्ति विशेष से या किसी मंत्री के द्वारा लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग लगाया जाता है उसका एक ही कंडीशन है, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो संविधान का, अगर संविधान का उल्लंघन कर रहा है उसके आधार पे ही राष्ट्रपति के खिलाफ इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है। और यह इसके जो प्रोसीजर है आर्टिकल 61 में मेंशन है। और जो राष्ट्रपति के खिलाफ यह इम्पीचमेंट होता है वो किसी भी सदन में, सदन के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में उठाया जा सकता है। लेकिन इस प्रोसेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ हाउस का जो है सो चार्ज फ्रेम में कंसेंट होना चाहिए और राष्ट्रपति को 14 डेज प्रायर नोटिस देना होता है। और यह जो प्रक्रिया है यह एक क्वासी जुडिशियल अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें एक सदन में फ्रेम किया जाता है, एक सदन से बिल पारित होने के बाद दूसरा सदन उसकी सत्यता की जांच करती है, तभी उस पर जो महाभियोग की पुष्टि होती है।